Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hello everyone, welcome back again to the channel Explore Life Pratibha and another episode of zero cost organization ideas and some useful hacks and tips for home organization. हम जो होम मेकर होते हैं, हमारा काम सुबह से लेकर शाम तक कभी भी ख़त्म नहीं होता है, तो कभी कभी हमें ये लगने लगता है कि हम इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगे। समटाइम्स हम अपने आप को ही इतना ओवरबर्डन कर लेते हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमारा जो काम होता है उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हमारा काम तो ख़त्म होता नहीं है और उसकी वजह से हमें इतना सारा स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी होती है, तो हमारा काम बनने की जगह बिगड़ता चला जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव विदाउट स्ट्रेस। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि पेंट्री को किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। कुछ गलतियाँ मैं भी करती थी जब मैं अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज करती थी, तो धीरे धीरे बाय द टाइम हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं। कुछ गलतियाँ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, तो हमेशा अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। और यहाँ पर अपनी मॉर्निंग रूटीन की थोड़ी सी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी हैं आप लोगों के लिए। और ये करीब 10 या 10:30 बजे का टाइम है, तो पतिदेव और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों का टिफ़िन मैंने सुबह बना दिया था। बेटे के लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठा। उसके बाद जब मैं पतिदेव का टिफ़िन बनाती हूँ तो थोड़ी सी यहाँ पर ग्रेवी वाली सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना के चलती हूँ, जिससे मेरा आगे का काम आसान हो जाए। और आज के टिफ़िन में मैंने बनाई थी लोबिया की सब्ज़ी, साथ में बना दिए थे राइस भी, क्योंकि जब आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी सुबह ही बना देते हैं या फिर आप 2 सब्ज़ी सुबह ही प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका लंच का काम सॉर्टेड हो जाता है। और देखिए, टिफ़िन भी मैंने यहाँ पर हस्बैंड का पैक कर दिया था और इतनी सारी सब्ज़ी यहाँ पर बची हुई थी और अब मैं करने लगी थी नाश्ता। तो मैंने आटा रोक दिया था। जब बच्चों के लिए पराठे वगैरह बनाती हूँ तो अपना पराठा वगैरह या फिर रोटी जो भी मुझे खानी होती है वो मैं तब नहीं बनाती हूँ, मैं आटा रोक देती हूँ, क्योंकि सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लेडीज़ क्या करते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया और जो रोटियां बचती हैं या फिर जो भी खाना बचता है उसी को खा लेते हैं। तो सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फिश होना ज़रूर बनता है, क्योंकि हम लोग सभी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं। तो मैंने भी धूप में बैठकर अच्छे से नाश्ता कर लिया है। और जो भी नट्स वगैरह या जो भी आप खाना खाते हैं तो उसको हेल्दी वे में लीजिए। तो मुझे आज पराठा खाने का मन करा, तो मैंने पराठे बना लिए थे। और बस इसके बाद मुझे आज पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करनी थी, क्योंकि सैटरडे को आई थी मेरे घर में पेंट्री। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी काम करने वाले हैं उसका माइंड मेकअप आप सुबह से ही कर लीजिए। तो मेरे माइंड में था कि मुझे आज अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करनी है, क्योंकि समटाइम्स पहले ऐसा होता था जब भी मेरी पेंट्री आती थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ा सा राशन वाला बैग है जिसमें सारी पेंट्री भर के मेरे पतिदेव लेकर आए थे। तो कभी कभी ये ऐसा होता था कि ये ऐसे ही पड़ा रहता था कई दिनों तक और मैं पेंट्री ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती थी। और बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये अपना एग्ज़ाम देकर आया था और ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा था जेली, जो इसने रात को बनाई थी कॉफ़ी से और अगर अगर पाउडर से। तो बच्चों को भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब करते हैं तभी सीखते हैं। सो यहाँ पर मैंने सारा जो बैग है वो खाली कर लिया है। सारी जो पेंट्री है उसको मैंने यहाँ पे सैग्रीगेट कर लिया है। जो भी दालें वगैरह हैं और जो भी बाथरूम एसेसरीज़ हैं वो सब मैंने सेपरेट कर ली हैं। और मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ये बेटा मुझे बार बार में अपनी जितनी भी जेली इसने जमाई है वो मुझे दिखा रहा है और अलग अलग शेप के बर्तनों में इसने इसको इस तरह जमाया। और जब यहाँ पर ये इसको कट करा था तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था। तो आप कितने ही ओवरबर्डन ना हो जाएं, तो आप बच्चों के साथ ज़रूर से एंजॉय करें। हालांकि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा जब भी स्कूल से आता है आते ही अपने स्कूल की सारी बातें बताता है। और मैंने भी यहाँ पर इस जेली को कट करके देखा, जो बहुत ही रिलैक्सिंग था। और यहाँ पर कुछ जो पेंट्री में से पैकेट थे वो मतलब पहले निकल चुके थे, तो मैं यहाँ पे आपको काजू का पैकेट दिखा रही थी। सो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हैं वो सेग्रीगेट करने के बाद यहाँ पर मैंने जो मेरे काउंटर हैं जहाँ पर मैं अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो कुछ इस तरह की हालत हो जाती है। बाय द टाइम दिवाली से पहले मैंने अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन किया था। काफ़ी टाइम हो गया आपके साथ इस तरह का वीडियो शेयर नहीं करा है। और यहाँ पर इस तरह की लाइनर मैं बिछाती हूँ, मार्केट से कोई भी लाइनर परचेज़ नहीं करती हूँ। देखिए, ब्लिंकिट का यहाँ पर जो पेपर बैग है उसी से मैंने शेल्फ लाइनर बना रखा है। और किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इसको मैंने पहले यहाँ पर सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था।
और कोई भी काम क्यों ना हो उसको स्ट्रेस लेके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी टाइम पहले मेरी भी जो पेंट्री है वो 4-5 दिनों तक इस तरह से ही पड़ी रहती थी। तो कई बार कुछ रीज़न्स हो जाते हैं जब हम अपने काम को नहीं कर पाते हैं, तो हम ये सोचते रहते हैं कि ये काम कब होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और स्ट्रेस लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब भी आपको कोई काम करना हो तो प्लान कर लीजिए कि आज चैलेंज लीजिए कि आज ये काम मुझे फिनिश करना है। सिर्फ हमें शुरुआत करने की देर होती है। आज मैंने सुबह ही माइंड मेकअप कर लिया था कि इस ग्रॉसरी को मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और हमेशा प्रायोरिटीज़ देखिए कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आप काम करने की कंडीशन में हैं, तो आप काम शुरू कीजिए। हम कभी भी अपने आप को ओवरबर्डन करके काम मत कीजिए। समटाइम्स हम अपने आप को इतना ओवरबर्डन कर लेते हैं, हमारी हेल्थ ना अच्छी होते हुए भी हम काम करते चले जाते हैं। इससे हमारी हेल्थ और डाउन हो जाती है और आगे के 3-4 दिन हमारे और ख़राब हो जाते हैं। तो हम कैसे प्रोडक्टिव बनेंगे अगर हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। तो वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। कभी कभी आपका स्मार्ट वर्क होता है आपके लिए इतना ज़्यादा आगे के दिनों के लिए इतना ईजी हो जाता है। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी सूझबूझ से आप अपने मुश्किल काम को भी आसान बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है जो पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या किचन क्लीनिंग की वीडियोस मैं भी यूट्यूब पर देखती हूँ। तो मैं उसमें देखती हूँ कि जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो पूरी किचन का सारा सामान निकाल के एक ही दिन में और पूरा का पूरा किचन क्लीन करके दिखाते हैं। तो सबकी जो हेल्थ होती है, सबकी बॉडी होती है, एक जैसी नहीं रहती है और हम सबकी एज में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग काम कीजिए। जितना काम आपसे हो सकता है उतना करिए और उसको टाइम पर फिनिश करने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी कैबिनेट्स थे उसके अंदर जो भी यहाँ पर मेरे कंटेनर रखे थे वो बिल्कुल ज़्यादा गंदे नहीं हैं। तो जो मुझे लग रहा था कि जिनको धोने की ज़रूरत है वही वाले कंटेनर्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। और जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर साफ़ सुथरे हैं तो उनको मैंने एक गीले कपड़े से पोंछ दिया था, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। और जो पेंट्री के लेबल उनके अंदर लगे हुए हैं वो मैंने उसके अंदर ग्रॉसरी फिल कर दी है। और अब यहाँ पर क्लीनिंग के लिए एक सॉल्यूशन मैं बना रही हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा यहाँ पर डिश लिक्विड और यहाँ पर 5 लीटर की डिश लिक्विड की बॉटल मैं लेकर रखती हूँ, जिसको मैंने शैम्पू की बॉटल में फिल करके रखती हूँ अपने किचन सिंक के पास। और बस वही डाल दिया है, थोड़ा सा सोडा डाल दिया है और इसी से मैं अपने जो कैबिनेट्स होते हैं उनको क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर इस वाली शेल्फ़ के अंदर भी मैंने पुराना चार्ट पेपर मेरे बेटे का एक लगाया हुआ था। तो हमेशा ज़रूरत नहीं होती है कि मार्केट से आप महंगी चीज़ें खरीद के अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करें। मैं तो इसी तरह से जुगाड़ से काम चलाती हूँ। आप लोग क्या करते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं या फिर मेरी तरह ही DIY करते हैं? मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इस कैबिनेट को मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था उससे साफ़ कर लिया था। जहाँ पर मुझे लगा तो वहाँ पर मैंने स्क्रबर से रब कर दिया था और बहुत इजीली साफ़ हो जाते हैं। अगर आपके कैबिनेट्स पर कुछ दाग ऐसे लगे हुए हैं जो इस सॉल्यूशन से नहीं हटते हैं तो आप मिस्टर मसल जो रेड वाला होता है वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वूकी करके एक मतलब कैबिनेट क्लीनिंग का जो सोल्यूशन है वो मिलता है, वो मंगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी विंटर चल रहा है और यहाँ पर देखा होगा आपने मैंने जैकेट पहन ली है। तो काम करते करते मतलब काफ़ी देर हो गई थी और बीच में मैंने बच्चों को लंच भी करवाया था करीब 2-2:30 बजे के करीब। और उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैंने ट्यूशन पढ़ाने का काम भी किया और फिर एक टी ब्रेक लिया। तो हमेशा अपने आप को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए ताकि आपकी एनर्जी स्टोर हो सके और आप अपने काम को अच्छे से कर सको। तो अगर आप कंटिन्यूसली आप कई घंटों तक काम करते रहेंगे तो आपकी काम की जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है, मुझे जैसा लगता है। और मैं अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप लोग किस तरह से काम करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सेल्फ केयर का यही रूटीन है, हैव सम मी टाइम, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। अगर आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने पड़ते हैं किसी भी काम के लिए तो ज़रूर से लें। जब भी आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपका एक छोटा सा लंच ब्रेक, टी ब्रेक भी होता है, तो उसके बाद हम एनर्जेटिक फील करते हैं। सेम यही रूल्स आप अपने घर में होम मेकिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो क्लिप्स में आप देख ही रहे हैं किस तरह से मैं पैंट्री ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। सारी दालों को मैंने डब्बों के अंदर फिल कर लिया है। जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी कंटेनर्स में फिल कर लिया है और इनको मैं अभी लेबल भी करने वाली हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी आपकी बच जाती है उसको आप अच्छे से किसी कंटेनर में संभाल कर रख दीजिए और चाहें तो आप उसको लिस्टिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी पुराने लेबल हैं आप मुझे रिमूव करने हैं। और फ्रेंड्स, ये वाले जो लेबल हैं मैंने मीशो से मंगाए थे, इसका जो प्राइस है मैं बिल्कुल भूल गई हूँ तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। और
अगर लिंक मिलेगा तो लिंक भी डाल दूँगी। तो पुराने वाले जो लेबल हैं उनको मैंने हटा दिया है। और जो मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते ही होंगे मैं किस तरह से जो लेबल है वो बनाती हूँ। जैसे दाल का पैकेट होता है तो मसूर की दाल है सपोज़, तो उसके ऊपर मसूर दाल लिखा हुआ था, तो मसूर उसमें से जो लिखा हुआ होता है वो कट करके टेप से इसके ऊपर चिपका देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 लेबल लगाए थे। जब मैंने लेबल मंगवाए थे ब्लैक वाले तो इसके ऊपर लगा कर देखा था कि कैसा लग रहा है। तो मैं यहाँ इसको रिमूव कर रही थी क्योंकि इसके अंदर मैंने दूसरी वाली दाल डाल दी थी। और इस काम में मैंने अपनी बिटिया को भी इन्वॉल्व किया। तो बच्चे जब इस तरह से काम करते हैं साथ में तो काफ़ी कुछ उनको सीखने के लिए मिलता है। और इन स्टिकर्स का जो गम है काफ़ी अच्छा है, तो वो अच्छे से चिपक गया था, तो मैं उसको रिमूव कर रही थी तो वो फट गया। तो यहाँ पर इस तरह के मैंने लेबल काफ़ी फर्स्ट टाइम परचेज़ करे हैं, तो थोड़ा सा चेंज टाइम के अनुसार बनता है और हमें मतलब अपनी लाइफ में अपडेट करते रहना चाहिए। हालाँकि मैं भी काफ़ी जुगाड़ से काम चलाती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको सस्ती मिलती है, चाहे आप ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, तो थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए अपनी लाइफ में। और कहते हैं ना, समय के अनुसार सबको बदलना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो आप उन्हें ज़रूर से यूज़ कीजिए। और मेरा तो मानना है कि जब कोई चीज़ फंक्शनल है, वो सही से काम कर रही है, चाहे हम उसको घर में DIY करें या फिर मार्केट से ख़रीदें, और मार्केट में अगर सस्ते दामों पर वो मिल जाती है, हमारे से रीज़नेबल रेट पर मिल जाती है, तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर इस वाले कैबिनेट को भी मैंने फिर से कवर कर दिया है एक वॉलपेपर के पीछे वाला जो पेपर होता है, और अभी मैंने आपको दिखाया उससे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था। तो इतनी कंजूस मैं हूँ कि उसके पीछे वाले पेपर को भी मैंने फेंका नहीं है और यहाँ पर इसको टेप से लगा दिया है और बढ़िया से मेरा शेल्फ लाइनर बन के तैयार हो गया है। और मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि क्या ज़रूरत है जब घर की चीज़ों से काम चल सकता है। बिल्कुल भी ये वाला पेपर विजिबल नहीं होता है। और देखिए पेंट्री मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। ये वाले जो लेबल थे इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके नाम इस लेबल के अंदर थे ही नहीं। तो और ज़्यादातर इन लेबल के पैकेट के अंदर स्पाइसेस के नेम थे। तो जब मैं स्पाइस रैक अपनी ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर से वही अपना तरीका अपनाया। स्टिकी नोट्स जो होते हैं उनके ऊपर मैंने नेम लिख दिए थे चीज़ों के, जो भी ग्रॉसरी मैंने यहाँ पर रखी है, और बढ़िया तरीके से मेरा जो कैबिनेट है वो ऑर्गेनाइज हो गया था। और फ्रेंड्स 70-80% मेरी ग्रॉसरी इन्हीं दोनों कैबिनेट्स में आ जाती है। मेरा काफ़ी सारा ग्रॉसरी का सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। आई होप फ्रेंड मेरी इस वीडियो से आपको थोड़े से टिप्स और आइडियाज़ मिले होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी ही मिलूंगी। बाय बाय।